नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिर हुजूर हेलीकॉप्टर से उतरकर सड़कों पर आ ही गई। जी हां, हरियाणा के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अक्सर हेलीकॉप्टर में ही घूमते हैं या अपने आवास पर जनता से मिलते हैं या बड़े आला नेताओं की हाजिरी मारते हैं, लेकिन हमारे एक वीडियो के बाद इस चीज का असर उन पर भी दिखा और वो भी सड़क मार्ग के द्वारा प्रदेश के उन इलाकों में घूमे जो बाढ़ग्रस्त हैं, जिनमें बड़ी भारी दिक्कत आ चुकी है। और नाम है नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री। घूमे जरूर, लेकिन जो असली जड़ है उसका इलाज नहीं कर पाए। आज किसान को मरहम की जरूरत है, सूखी थपकी से काम नहीं चलेगा। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि अगर नायब सिंह सैनी साहब ये घोषणा कर देते तो लोग उनको युगों युगों तक याद रखते, जैसे इस आपदा को याद रखेंगे, जैसे इस बाढ़ को याद रखेंगे, जैसे इस पानी को याद रखेंगे। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका, चाहे वो सिरसा हो, फतेहाबाद हो, हिसार हो, भिवानी हो, जींद हो, कैथल हो, रोहतक हो और पंचकुला से लेकर के और बहुत बड़े इलाके में पानी ने तबाही मचा दी है। पंजाब को तो पूरा देश और दुनिया देख रहा है कि वहां क्या हालात है। वहां तो केंद्रीय कृषि मंत्री तक आ चुके हैं, लेकिन हरियाणा में तो हुजूर मुख्यमंत्री साहब भी नहीं आए। केवल मीटिंगों में बिजी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और जब पानी सिर से ऊपर चला गया, जब तमाम प्रबंध फेल हो गए, गांव के गांव डूबने शुरू हो गए, पूरे इलाके के इलाके डूब गए, फसल तो बचने का नामो निशान ही मिट गया। जब जन हानि होने लगी, माल हानि होने लगी, तब नींद से जागे नायब सिंह सैनी और उन्होंने एक ही दिन में, यह भी बड़ी गंभीर बात मैं बता रहा हूं आपको। अब सोचिए हरियाणा का मुख्यमंत्री कितना सुपर फास्ट काम कर रहा है। जो नायब सिंह सैनी का एक नारा था, आज भी दे रहे हैं वो, नॉन स्टॉप हरियाणा, सुपर फास्ट नायब सैनी। एक ही दिन में उन्होंने हरियाणा के अधिकतर उन इलाकों में घूमने का काम किया जहां पानी की मार थी। चाहे वो हिसार जिले में अलग अलग जगहों पर वो गए, उन्होंने उन इलाकों में किसानों की, ग्रामीणों की सुनी। चाहे फतेहाबाद जिले की हम बात कर लें, चाहे जींद जिले की हम बात कर लें, लगातार जो अलग अलग इलाके रहे उनमें वो घूमे। अंबाला में भी गए वो, क्योंकि अंबाला उनका खुद का घरी जिला है। भले ही वो विधायक जो है लाडवा से हैं कुरुक्षेत्र के, लेकिन उससे पहले वो नारायणगढ़ से विधायक रहे। कुरुक्षेत्र के गांव में भी वो जो है कल
गए थे, परसों गए थे। बहरहाल नायब सिंह सैनी जिस ढंग से सुपरफास्ट सर्विस उनकी रही, अगर एक काम और कर देते, जो किसान प्रभावित हैं, जो ग्रामीण प्रभावित हैं, जिनको अपरंपार नुकसान हो चुका है, जिसके नुकसान की हद ही नहीं है, क्योंकि यह अकेली एक फसल खराब नहीं हुई है, अगली फसल भी बोने का समय सिर पर है, अगली फसल भी नहीं बुएगी। और अगर यही हालात रही तो क्या पता अगले साल भी क्या हालात बने। किसान तो मारा गया, जिस किसान ने ठेके पर जमीन लेकर के की है वो भी मारा गया, जो किसान खुद खेती कर रहा है वो भी मारा गया। ना केवल किसान मरा, मजदूरों को मजदूरी नहीं बारिश की वजह से, दुकानदार के पास ग्राहक नहीं बारिश की वजह से, और बाढ़ के इस हालात में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। आज सब्जियों के भाव देखिए, आसमां को छू रहे हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पाइप चाहिए वो भी नहीं मिल रहे, उसमें भी मनमाने रेट लगा रहे हैं पानी निकालने के लिए, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। और हिसार जिले की हालात तो ऐसी है, एक बहुत बड़ी पार्टी के एक बड़े नेता बाकायदा कह रहे थे कि जो जिले के अधिकारी हैं उनके फोन तक ठेकेदार नहीं उठा रहे, जिन ठेकेदारों को काम करना है। तो आप अंदाजा लगाइए कहां है शासन प्रशासन। अगर मुख्यमंत्री साहब कम से कम 1 लाख रुपए कम से कम प्रति एकड़ मुआवजा घोषित कर देते और तुरंत प्रभाव से जो प्रभावित लोग हैं उनको कुछ ना कुछ देना शुरू कर देते, तो ये किसान कौम जिंदा रह जाते, ये किसान जिंदा रह जाते। आज भले ही वो शारीरिक रूप से जिंदा हैं, लेकिन मानसिक रूप से उनके दिमाग में ये भर चुका है कि ऊपर वाला भगवान भी नाराज है और नीचे वाला भगवान भी नाराज है। यानी ऊपर वाला भगवान लगातार मूसलाधार बारिश कर रहा है और नीचे वाला भगवान यानी प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहे। केवल प्रभावित इलाकों के दौरे से काम नहीं चलता। मुख्यमंत्री जी, आपका कृषि मंत्री कहां है ये नहीं पता चल पाया, किसी गांव में नहीं दिखा कृषि मंत्री। आपके विधायक और आपके पार्टी के पन्ना प्रमुख तक भी जो राजनीतिक गतिविधियों में बड़े एक्टिव रहते हैं, लेकिन यहां कोई नजर नहीं आ रहा। केवल फोटोशूट के लिए या ज्यादा से ज्यादा खड़े होकर के लाइव में या वीडियो बनवाने के लिए किसी अधिकारी को फोन कर देते हैं और इतीश्री हो जाती है। पानी ज्यों का त्यों है। हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ऐसे इलाके भी हैं जिसमें 2.5 महीने से पानी खड़ा है। धनाना गांव भिवानी जिले का, जिसके वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस जो बड़े समाज सेवी किसानों की आवाज उठाते हैं, वो आवाज उठा उठा करके थक चुके हैं, लेकिन सरकार कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रही। आज भले ही विपक्ष के नेता आते हों, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए, जयप्रकाश जेपी आया, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, तमाम नेता, लेकिन निकला क्या? सरकार दबाव मान ही नहीं रही, अपनी मनमर्जी से कर रही है। अगर किसान को बचाना है तो तुरंत प्रभाव से 1 लाख रुपए कम से कम मुआवजे की घोषणा मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। ना केवल घोषणा करनी चाहिए
बल्कि उसको तुरंत प्रभाव से देना शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर जरूरत आज है पैसे की, आज सब चीजें बर्बाद हो चुकी हैं, किसान की, ग्रामवासियों की, और अगर वो 2 महीने बाद उनको मिलता है तो फिर उसका क्या फायदा। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आपका क्या मानना है कि इस बाढ़ की जो हालात हरियाणा में है, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि जो नाले बनाए हुए हैं, जो ड्रेन सिस्टम बनाया हुआ है, उनकी सही ढंग से सफाई ना होना, उनको और आगे तक ना बढ़ाना, यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा इन गांव के डूबने का। आप जरूर कमेंट करें, प्रदेश की सरकार किस ढंग से काम कर रही है, विपक्षी नेताओं को किस ढंग से काम करना चाहिए, और आप यह भी कमेंट करें कि प्रति एकड़ कितना मुआवजा सरकार को देना चाहिए। और अभी एक और बड़ी कड़वी बात, जब सही धूप निकलेगी, सूरज निकलेगा, तब सही नुकसान का अंदाजा लगेगा, क्योंकि बहुत से घर ढहेंगे, तब जिनमें दरारें हैं वो ढह जाएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।